गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। क्या हाल है झांसी की रानी? ठीक है डॉक्टर साहब। भाई ऑपरेशन थिएटर में इनकी हिम्मत देखकर हम तो कायल हो गए। झांसी की रानी जंग के मैदान में बिल्कुल ऐसी ही रही होगी, तभी तो हमने इनका इनाम दे दिया है। डॉक्टर साहब, इन्हें घर कब ले जा सकते हैं? भाई फिलहाल तो 2 दिन इन्हें रखना होगा। इनका ध्यान भी रखना है हमें, और आपसे पैसे भी तो कमाने हैं। क्या डॉक्टर साहब, पैसों की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाए बस। अरे भाई ठीक तो ये हो ही जाएगी। कैंसर बिल्कुल शुरू में ही पकड़ा गया है। फिलहाल तो हमने जो करना था सो कर लिया है। अब तो समय बताएगा कि आगे क्या करना है। कैंसर खत्म भी हो सकता है या उभर भी सकता है। बेंगलोर में एक संस्था है, भाई हम जैसे डिग्री वाले इस बात को मानते नहीं, पर यह संस्था सदियों से वैदिक परंपरा के अनुसार मरीजों का इलाज करती आई है। मेरे भी कई मरीज वहां पर जाकर ठीक होके आए हैं और उनमें कैंसर का नामो निशान तक नहीं। आप झांसी की रानी को वहां ले जाइए और हो सकता है इस मनहूस चेहरे को दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। What do you mean by papers नहीं है? मैंने सुबह दी थी ना फाइल तुम्हें टाइप करने के लिए। और मैम उसमें पेपर्स नहीं थे। तो क्या पर लग गए उन्हें? उड़ गए वो कहीं? Irresponsible, that's what you all are. मैं कम इन मैम। अरे समंथा आओ ना। मैम आपके कुछ पेपर्स गलती से सर अपने साथ ले गए थे। उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आई हूँ देने के लिए। लो यही वो पेपर्स है जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। अब मैं खामखाई से गुस्सा कर रही थी। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। आई एम वेरी सॉरी। जल्दी से इन्हें टाइप करके ले आओ। थैंक यू मैम। बैठो ना समंथा, आओ। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया, दिमाग ठीक से काम ही नहीं करता। सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी हो जाती है ना। बट थैंक्स अ लॉट फॉर गेटिंग द पेपर्स। दैट्स ऑलराइट। आजकल तो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी ना। आई मीन आपकी सिस्टर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और उनके बच्चे भी आपके यहाँ आए हुए हैं। बट एनीवेज आरुष और आलिया के तो बहुत मज़े हो रहे होंगे। आई मीन दे मस्ट बी रियली हैविंग फन विद द एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। पता नहीं, आई होप दे हैविंग फन। आज सैटरडे है, केतन वहाँ अपनी ऑफिस में बिजी है और मैं यहाँ हूँ। पहली बार चारों बच्चे अकेले हैं घर में। पता नहीं क्या हो रहा होगा। किताब पढ़ रहे हो? कौन सी किताब है? बड़े लोगों की किताब है। आपको क्या लगता है बच्चे को बड़े लोगों की बातें समझ में नहीं आती? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। ओके, मुझे सब पता है। आपकी माँ मरने वाली है ना? इधर आओ, इधर आओ, बैठो आप। देखो, मेरी माँ हॉस्पिटल में बीमार है और वो ठीक हो जाएगी। जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं सब मरते नहीं हैं, ठीक होने जाते हैं, समझे? आई एम सॉरी। इट्स ओके। आप मेरा क्रिकेट खेलोगे प्लीज? मेरे घर में हमेशा कोई क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, चलो। ये अरे तुम लिपस्टिक क्यों लगाती हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और तुम रूज भी लगाती हो? हाँ, कभी कभी। तुम ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती हो ना? What? हाँ, जिसका कल फोन आया था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? तुमसे मतलब आया। वो दिखने में कैसा है? हैंडसम है, ऋतिक रोशन जैसा। Just don't ask me such questions, please. वो आपसे रोज मिलता है। Stop it, आलिया। उसे आपका मेकअप करना अच्छा लगता है? आलिया, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं मेकअप करती हूँ, समझी? मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँ? मम्मी अलाउ नहीं करती मुझे। आलिया, मेरे मेकअप किट को तुम हाथ नहीं लगाना। Don't touch it. Stay away from it. Do you get me? किसको आपकी मेकअप की जरूरत है? हाँ?
नहीं बड़े आते हैं इस घर में। हेलो। हाँ माँ जी, रुचिका बोल रही हूँ। क्या हाल है? यहाँ सब ठीक है बेटा? ये ट्यूशन के लिए चला गया आरुष? हाँ, वो तो कब का चला गया। हाँ, बस यही पूछना था। अच्छा। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि लौटते हुए हॉस्पिटल हो आऊँ। जैसे तेरी मर्जी। तो लौटने में थोड़ी सी देर हो जाएगी बस। अच्छा। ओके माँ जी, बाय। पहले इसके काम, अब हॉस्पिटल। बच्चों की तो कोई फिक्र ही नहीं है, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना। अब ये आरुष गया कहाँ? आरुष, रिया, रिया, अरे रिया, कितनी आवाजें दी, सुन ही नहीं रहे हो। ऊपर थे आंटी। ये आरुष कहाँ है? मुझे क्या पता। आरुष, अरे मुझे तो बुढ़ापे में याद नहीं रहता। तुझे तो पता था ना तेरी ट्यूशन है। कहाँ गया था तू? दादी मैं तो लॉन में क्रिकेट खेल रहा था। तो बता के जाना चाहिए था ना। किससे पूछ के गया था तू? ऋषभ भैया मुझे जबरदस्ती लेके गए थे। हाँ, वो मुझे खेलने का मन आ गया था, इसलिए मैं उसे ले गया। सॉरी। अब सॉरी तो अपनी मासी को ही कहना। इसे क्रिकेट खिलाओ, ट्यूशन की तो जरूरत है नहीं। क्या जरूरत है किसी को सॉरी बोलने की या किसी की बातें सुनने की? चलो। तुझे तो मैं देख लूंगी। तू बिगड़ता जा रहा है अपने ऋषभ भैया के साथ। शक्ल देख, मुंह देख। चल कमरे में चल। माला, कितनी कड़वी चाय बनाई है। इतनी पत्ती डाल दी या चीनी डाली नहीं? किसी का गुस्सा कहीं और पर निकाल रही हो क्या? हाँ, यही कि चाय तो मैंने ही बनाई और पी मैंने भी। इतनी तो बुरी नहीं है, बात तो कुछ और ही है। ठीक ही कह रही है तू भी। ये रुचिका की बहन के बच्चे जब से आए हैं ना इस घर में, बड़ी अशांति हो गई है। अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो छोटा मुंह और बड़ी बात लगेगी। पर माँ जी देख लो, मैंने तो पहले ही कहा था। अरे पता तो मुझे भी था, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। हाँ, अब मैं तो नौकरानी हूँ, मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। पर आपकी ये परेशानी देखकर मेरा दिल जरूर जलता है। चलिए, आपके लिए मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। ना ना, रहने दे। वो रुचिका आएगी तो डांटेगी। तू खाना बना। ये भी ठीक है। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं ऋषभ? देखो रिया, प्लीज। ये सब क्या है? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो आर्या? कुछ नहीं। मेरा फेवरेट लिपस्टिक तोड़ दिया तुमने। आलिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे मेकअप बॉक्स को हाथ मत लगाना। I told you not to. ये मेरा घर है और मैं जो भी चाहूँ वो ही करूंगी, ओके? एंड एनीवेज यू लिव इन माय रूम एंड आई डोंट लाइक टू शेयर इट। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती ऋषभ, प्लीज। I don't want to stay here. यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है और कोई सवाल पूछता रहता। I can't take this. I don't want to stay here. मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मुझे घर जाना, मैं घर जा रही हूँ। That's it. रिया, मुंह धो लो, हॉस्पिटल जाना है। मम्मा तुम्हें ऐसे देखेगी तो चिंता होगी। पीले फूल, ये तो मुझे बचपन से पसंद है, लेकिन कोई देने वाला ही नहीं। कौन लाया? क्यों, मैं नहीं ला सकता? तुम तो जानते भी नहीं हो कि मुझे कौन से फूल पसंद है। कौन लेके आया? वो मेरे ऑफिस से देशपांडे आए थे, तुमसे मिलना चाहते थे पर तुम सोई हुई थी। उन्हें कैसे मालूम? भाई चांस की बात है, उन्हें मिले वो लेके आए। तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। इनका रंग बिल्कुल सूरज की किरणों की तरह है। इन्हें देखकर उन खुली वादियों का एहसास होता है जहाँ की ताज़ी हवा ऐसे कमरों की घुटन को दूर कर देती है। वाह, तो तुम इस ताज़ी हवा का आनंद लो, एंजॉय करो
मैं अकाउंट सुनाता हूँ। बच गए। गनीमत है गोली सर में नहीं लगी। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोल सकता, उसकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहा हूँ। But thanks a lot. You're welcome. Oh, hi Rishabh. Alia. How are you? बस फाइन। आरुष और आलिया ने तंग तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई दिक्कत हुई? नहीं, सब ठीक है। गुड। रिया? पापा, मम्मा ने हमेशा सिखाया ना हमें कि अपनी मर्जी से हर बात नहीं होती, हर हाल में जीना सीख लेना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, वो तो यूं ही बोलती रहती है, तुम ध्यान मत दो। तुम घर जाओ, वहां तुम्हारा वेट कर रहे होंगे सब। हाँ। I'll see you at dinner. जी। Bye, Riya. मम्मा ने हमेशा सिखाया ना हमें कि अपनी मर्जी से हर बात नहीं होती, हर हाल में जीना सीख लेना चाहिए, हर हाल में जीना सीख लेना चाहिए। जो टीचर कहेगी ना, उनका कहना मानना, ठीक है? टीचर को तंग नहीं करना, ठीक है? हाँ, मुझे पता है तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन पढ़ाई अच्छी तरह से करना और किसी के साथ झगड़ा नहीं करना क्लास में, ठीक है? और ब्रेक में अपना टिफिन खा लेना, मैंने सैंडविच बना के रखा है। और देखो कहीं जाना नहीं, मैं आऊंगी तुम्हें लेने, ओके? बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिलने देखने आई थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मेरे बच्चे से और मुझसे दूर रहो तुम। मेरा भी तो कोई रिश्ता है ना उसके साथ, तुम्हारे साथ। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ना मुझसे, ना मेरे पति से, ना मेरे बच्चे से। और अगर तुम यहाँ फिर से आई ना मिलने के लिए, तो मैं पुलिस बुलवा के तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, समझी तुम? हमारी प्यारी प्यारी बिटिया को किसने तंग किया? पापा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। झूठ मत बोलो तुम ऋषभ, ऋषभ। प्लीज। पापा, उस घर में मैं नहीं रह सकती, वहाँ सब लोग बहुत अजीब है, किसी को कोई मैनर्स नहीं है वहाँ पे, किसी की भी चीजें छूते रहते, तोड़ते रहते, यहाँ वहाँ दौड़ते रहते, बार बार सवाल पूछते रहते। व्हाट इज दिस? बेटा प्लीज प्लीज, कुछ ही दिनों की बात है ना, प्लीज। प्लीज पापा, मुझे उस घर में नहीं रहना है, आप मुझे हॉस्टल में भेज दीजिए या मैं यहाँ कॉरिडोर में रह लूंगी, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी मैं। सुनो रिया, तुम सुनो ऋषभ, जब तुमने अमेरिका जाने से मना कर दिया था और मम्मा तुम्हें जाने को कह रही थी, तब किसने सपोर्ट किया था तुम्हें? मैंने ना। और आज तुम कह रहे हो सुनो रिया। लेकिन रिया, लेकिन कुछ नहीं पापा, या तो आप दोनों ये जान लीजिए कि मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी, या फिर मैं जाके मॉम से बात करती हूँ। दादी जल्दी से ओपनर लाओ ना। माला, बच्चों के लिए ओपनर ला। हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं ओपनर लाने की। बॉटल्स ले लो और फ्रिज में रख दो। पर क्यों मम्मी? आज तो सैटरडे है ना। आई नो आज सैटरडे है, लेकिन आज तुम दोनों ने बदतमीजी की है, इसलिए नो कोल्ड ड्रिंक्स फॉर यू टुडे। पर हमने क्या किया? ऋषभ और रिया को तंग किया तुमने? ठीक है, तो जब तक तुम उन दोनों को सॉरी नहीं कहोगे तब तक तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलेंगे। पर हम क्यों उनसे सॉरी कहें? उन्होंने भी तो हमें उल्टा सीधा कहा था ना। रुचिका, ये ठीक कह रहे हैं, सारी गलती इन बच्चों की नहीं थी। माँ जी, इन्हें समझना चाहिए, वो लोग हमारे घर पे मेहमान हैं, बुरा वक्त चल रहा है, उनकी माँ बीमार है। तो ये भी तो बच्चे हैं ना बेटा। ठीक है, मत कहो सॉरी, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके मम्मी। और अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसी बदतमीजी की ना, तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी, ठीक है? गिव मी द बॉटल, रख दो अंदर। क्या दादी? इधर ना बोतलें। आप चुप से बोतलें लेके मेरे कमरे में चलो, मैं ओपनर लेके वहीं आती हूँ। यस। शोर ना करो, चलो मेरे कमरे में लिया ओपनर। और ये कुछ पैसे रख लो। पापा मेरे पास है, अब जरूरत नहीं है। रिया के लिए जरूरत है।
उसे टैक्सी से ले जाओ, ऑटो से नहीं, रात बहुत हो गई है। चलो सॉरी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बेटा जिद नहीं करते प्लीज। मैंने आपसे एक बार नहीं बार बार कहा है, मैं उस घर में वापस नहीं जाने वाली। बच्चों जैसे बिहेव मत करो, तुम चलो। तुम मुझे बच्चों जैसे ट्रीट मत करो, मैं मॉम से कहने जाऊँ। या देखो, मम्मी से कुछ नहीं कहना, प्लीज प्लीज तुम Leave चलो। me, ऋषभ। या behave yourself, let's go। मेरे हाथ छोड़ो ऋषभ, पापा से कहिए। रिया प्लीज। रिया, रिया मम्मी को कैंसर है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? क्या चाहिए आपको? मिल गया सर। क्या है ये सब? क्यों तंग कर रहे हैं आप लोग मुझे? आप पे ये इल्जाम है कि आप राधिका मल्होत्रा के बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रही हैं। क्या बेहुदा बात है? किसने लगाया इल्जाम? मैंने लगाया। दीदी ये घर की बात है दीदी। इंस्पेक्टर साहब, ना ही मैं इसकी दीदी हूँ और ना ही ये घर की बात है। काफी समय से ये औरत मेरा और मेरे बच्चे का पीछा कर रही है। मैंने इसे चेतावनी भी दी थी कि अगर इसने मिलने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुलवा दूंगी। लेकिन दीदी मैं कहाँ? तुम मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर गई थी और ये टी शर्ट, ये मेरे बच्चे की टी शर्ट है जो इसने चुराई है ताकि इस पर जादू टोना करके ये हमें नुकसान पहुंचाए। दीदी मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी आपको? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत खतरनाक औरत है, इसे जेल भेज दीजिए। मैडम, अगर आपने राधिका मल्होत्रा या उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर से उनकी मर्जी के खिलाफ अगर मिलने की कोशिश की तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। कभी नहीं मिलूंगी मैं तुमसे।